जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो पिछले क्लास में हम पेज लेआउट तक टैब के बारे में सारी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम रेफरेंस टैब को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो DCA टॉपिक के नाम से आपको चैप्टर वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके सारे वीडियोज़ हैं। पीछे का आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट से ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पहला ऑप्शन। दोस्तों ये क्या होता है? टेबल का मतलब, टेबल तो हम लोग जानते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची बनाना। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं जिसकी विषय सूची बनाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में होता है क्या दोस्तों कि आपके पास जो कंटेंट है वो हेडिंग बनी हुई होनी चाहिए, तब जा करके टेबल ऑफ कंटेंट वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मैटर लिखा कंप्यूटर, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और यहाँ से सेंटर बटन पे क्लिक करना है। सेंटर में आ जाएगा वर्ड। हम थोड़ा सा इसे बोल्ड कर लेते हैं और साइज़ हम इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये मेरे पास कंप्यूटर का एक टॉपिक हो गया। हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं और फिर से हम नॉर्मल कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी है बोल्ड को नॉर्मल कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और अब हम यहाँ से मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आएगा MS वर्ड, राइट। अब हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहेंगे, तो कुछ लिखने के लिए हमें करना क्या है कि हम इक्वल टू टाइप करते हैं और इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं, तो कुछ मैटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे रैंडम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ये वर्ड लिख करके इंटर करेंगे तो कुछ वर्डेड मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक मेरे पास टॉपिक है MS वर्ड, जिसके बारे में मैंने इतने सारे वर्ड लिखे। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं EXCEL एक्सेल, फिर हम टाइप करते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। तो एक्सेल के बारे में भी इतने सारे मैटर मुझे लिखे हुए मिल गए। अब हम तीसरा टॉपिक टाइप करते हैं, जैसे मान लिया जाए MS पावरपॉइंट, MS पावरपॉइंट, फिर इंटर करते हैं और पावरपॉइंट के बारे में अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो टाइप करते हैं इक्वल टू RAND। दोस्तों जब भी आपको रैंडम कुछ लिखना होता है तो RAND का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइप करते हैं MS PINT पेंट, इंटर करते हैं। इसके बारे में भी सेम इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। दोस्तों मान लिया जाए मैंने एक किताब के रूप में, कंप्यूटर की किताब के रूप में इतने सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने ये वर्ड लिखे। अब हम चाहते हैं कि इसका एक कंटेंट जनरेट करें, तो इसके लिए हमें पहले करना क्या होगा कि जितने सारे भी मेरे टॉपिक्स हैं उसे मुझे हेडिंग बनाना होगा। ये तो नॉर्मली लिखने की बात होती है जो आप कीबोर्ड से टाइप करके लिखेंगे। जैसा भी किताब वगैरह लिखते हैं, या तो इसको सेंटर में भी ला सकते हैं आप, या यहाँ भी रख सकते हैं, एज लाइक जैसे आपको मर्जी है उस तरह से आप लिख लें। अब हमें करना क्या है कि इस वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम बटन पे जाना है, जो होम टैब दिख रहा है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक हेडिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 ले लेते हैं, हेडिंग 1, तो इस तरह से डिज़ाइन मुझे मिल जाता है MS वर्ड का। देन एक्सेल को सेलेक्ट करते हैं, फिर हेडिंग 1 और देन अगला टॉपिक पावर पॉइंट है तो MS पावर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, देन हेडिंग 1। सारे में सेम हेडिंग देने हैं ताकि आपको कंटेंट बनाने में किसी भी प्रकार का PAINT, हम इसमें एन जोड़ लेते हैं, पेंट, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 दे देते हैं। दोस्तों ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि इसकी हम एक टेबल जनरेट करें जिसको हम क्या बोलते हैं, विषय सूची। तो हम क्या करते हैं, MS वर्ड के पास यहाँ कर्सर रख लेते हैं और 2-3 बार हम इंटर कर लेते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, और कीबोर्ड का जो है ऑफ साइड वाला बटन प्रेस करके हम ऊपर में आ जाते हैं। चाहे आप क्लिक भी कीजिएगा तो ऊपर में चले जाइएगा, बिकॉज आपके पास जगह यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं तो कर्सर हम ब्लैंक जगह पे जरूर रखेंगे। अगर इसमें बीच वगैरह में कर्सर रख देते हैं तो मेरा वर्क नहीं करेगा, तो हम ऊपर रखते हैं। अब हम जाएंगे रेफरेंस टैब में, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद ये हेडिंग्स के डिज़ाइन है, आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट का डिज़ाइन हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों हमें टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में एक विषय सूची का लिंक यहाँ पे बन करके मिल चुका है, जो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 नंबर पेज में है, एक्सेल 1 नंबर पेज में है, MS पावर पॉइंट 2 नंबर पेज में है और MS पेंट 3 नंबर पेज में है। तो ये क्या होता है कि ये एग्जैक्ट आपका लोकेशन बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक किस नंबर पेज में लिखे गए हैं। अगर दोस्तों अगर इसे आप देखना चाहते हैं बाई लिंक के थ्रू, तो यहाँ पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो बोला जा रहा है कंट्रोल और क्लिक द फ्लोइंग लिंक, यानी कंट्रोल बटन को होल्ड करते हुए
आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पे जंप कर जाएंगे। जैसे मुझे पेंट पे जाना हो तो हम कंट्रोल को होल्ड किए और इस पर क्लिक कर दिए तो देखिए डायरेक्ट मेरे पास पेंट यहाँ से ओपन हो गए। तो ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगर आप कोई भी टॉपिक का वर्क कर रहे हैं और उस तरह से अगर आपको खोजना होता है, किसी कंटेंट के बारे में जानना होता है, तो एक तो आप विषय सूची यहाँ से बना लिए टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करके, और दूसरा कि किसी भी कंटेंट पे जाना होता है तो कंट्रोल को होल्ड करके और उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस टॉपिक पे आप जंप कर जाएंगे। तो अगर आप कोई लंबा काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने काम को आसान कर सकें। तो दोस्तों ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट की बात न्यू तरीके से बनाने की। अब बात होती है ऐड करने की। तो ऐड का मतलब होता है कि ये कंटेंट मेरा फाइनल है यानी रेडी है, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए हम ऐड कंटेंट पे जाएंगे और लेबल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे या डू नॉट शो पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टेबल को ऐड कर लेंगे, टेबल को ऐड कर लेंगे। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मुझे यहाँ टेबल ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे मान लिया जाए लिख लेते हैं टैली TALLY, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद टाइप कर लेते हैं इक्वल टू रैंड, क्योंकि रैंडम तरीके से मुझे कुछ वर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप करके ला लिए। अब हम टैली को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वही काम करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है। हेडिंग तो बन जाता है, ऐड भी हो जाता है। तो ये चीज़ तो मेरे को ऐड हो गया यहाँ पे कंटेंट में, लेकिन यहाँ पे देखते हैं इस वाले कंटेंट में तो ये टैली कहीं पे भी ऐड नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, रेफरेंस टैब में जाकर के अपडेट करना होता है। मींस अगर आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग करेंगे अगर कंटेंट में या फिर इस वाले कंटेंट में, और यहाँ पे वो चेंजिंग आप चाहते हैं तो आपको अपडेट करना होगा। इसके लिए अपडेट पे जाना है आपको, देन अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। देखिए टैली ऐड हो गई 4 नंबर पेज में। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए MS वर्ड की जगह आप MS एक्सेल लिखे हैं तो हमें भी MS एक्सेल लिखा हुआ चाहिए, जबकि मैंने एक्सेल लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट कर्सर हम यहाँ पे रखते हैं और टाइप कर लेते हैं MS स्पेस। अब अगर हम जाकर के कंटेंट में सर्च करते हैं तो ये MS यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज ये मैंने अपने यहाँ पे पेज में चेंजिंग किए हैं। यहाँ तो आपको MS एक्सेल दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा MS एक्सेल नहीं दिखा रहा है। तो इसको भी अपडेट करने के लिए, किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए आप अपडेट टेबल पे जाएंगे, इंटायर अपडेट टेबल, देन ओके करेंगे, देखिए बदल गया। अगर पावर पॉइंट में स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले अपने पेजेस में जाएंगे, पेजेस में हम पावर पॉइंट POWER स्पेस दे देंगे पॉइंट। अब अगर हम अपने कंटेंट में अगर सर्च करें तो ये स्पेस नहीं होगा, बिकॉज मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो ऑफकोर्स आप अपडेट के बारे में जान चुके होंगे, अपडेट इंटायर अपडेट देन ओके। तो जब भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की चेंजिंग करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर वो चेंजिंग आप चाहते हैं कि कंटेंट में वो चेंज हो तो आप इसके लिए अपडेट टेबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद नया कंटेंट बनाना हो तो न्यू कंटेंट के लिए टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करें। अगर उसमें ऐड करने होते हैं तो आप ऐड में भी जाकर के ऐड कर सकते हैं। अगर लेवल फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। लेवल फर्स्ट यहाँ पे तो सिलेक्शन था तो ये सारे बन गए। Ctrl Z कर लेते हैं हम और बैक जाते हैं, और यहाँ पे एक नया ऐड करना है मुझे, जैसे फोटोशॉप। ये तो बिकॉज नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं ना, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, लेवल फर्स्ट ऑलरेडी। अब यहाँ पे टाइप करते हैं फोटोशॉप, इंटर करते हैं इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन देन क्लोज इंटर। अब फोटोशॉप को हेडिंग बनाना होगा तो हम क्या कर लेते हैं, हेडिंग बनाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लेवल फर्स्ट पे भी क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग यहाँ पे बन जाता है। ऑफकोर्स जैसा था वैसा बन जाता है, हमें होम पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप नहीं आया होगा, बिकॉज हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, इंटायर अपडेट करेंगे, ओके करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लेवल फर्स्ट में रख करके काम करते हैं तो आपको होम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐड में नहीं तो होम में जा करके और हेडिंग 1 पे क्लिक करना होता है। तो बस ये छोटा सा मसला है जिसे आप दोनों तरह से हल कर सकते हैं, या तो रेफरेंस में जा करके ऐड में जा करके लेवल फर्स्ट का यूज़ कर लें, या जो लेवल पे आप यूज़ किए हैं पहले वाला कंटेंट वही लेवल आप यूज़ करेंगे, या फिर अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते तो होम में जा करके आप हेडिंग फर्स्ट कर लें। दोनों बात सेम ही है। तो इस तरह से आप कंटेंट बना सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की क्लास में हम इतना ही बता पाएंगे, फिर अगले क्लास में हम रेफरेंस का अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।